हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के बारे में बताया था और वीबीटी थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट कर जाता है, जैसे H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2 ये कैसे एग्जिस्ट करता है। और कुछ दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स जैसे H3, H4, H5, हीलियम का मॉलिक्यूल, नियॉन का मॉलिक्यूल ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है, नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए। और आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड फजान रूल के बारे में समझाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे आप देखोगे कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा तो उस आयनिक बॉन्ड में कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज़रा समझिएगा कि अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उस आयनिक कंपाउंड में आप क्या देखोगे कि उसमें कैटायन स्पीसीज होता है और एनायन स्पीसीज होगा। जैसे अगर मैं मानता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि NaCl, हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक आयनिक कंपाउंड है और इस सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कैटायन होता है, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये एनायन की तरह बिहेव करेगा। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है, ये Na+ है, मैं इसको बोलता हूँ कि ये सोडियम आयन है। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये Cl- है, इसको मैं क्लोराइड आयन बोलता हूँ। तो आप क्या देखोगे कि Na+ Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो Na+ है ये Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करने की कोशिश करेगा। अब ये Na+ की जितनी पावर होगी, जितनी जल्दी ये Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इसकी ये जो पावर होती है इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ये देखिए इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो अगर पोलराइजिंग पावर को हमको डिफाइन करना हुआ तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कैटायन टू अट्रैक्ट एनायन टूवर्ड्स इट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो आप देखो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटायन to attract an anion towards it is called polarizing power of cation। ये कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहलाती है। इसी तरीके से आप देखो ये जो Cl- है ये कितनी जल्दी Na+ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसकी जो टेंडेंसी होती है, इस टेंडेंसी को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर एनायन के लिए एक टर्म यूज हो रहा है, इस टर्म को कहेंगे पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। अब पोलराइजेबिलिटी क्या कहलाएगा? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ कैटायन इज कॉल्ड, इसी को क्या कहेंगे? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एनायन। किसी एनायन की पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। अब ये देखिए ये जो कैटायंस और एनायंस के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन चल रहा है, यानी कि जो कैटायन है वो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है और एनायन जो के इलेक्ट्रॉन्स जितनी जल्दी इसकी तरफ जो चले जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, अपने पाथ से डिवेट हो जाएंगे, समर्पण कर देंगे, ऐसे कह सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। और दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन चल रहा है, इस म्यूचुअल इंटरेक्शन को पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये देखिए
यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि पोलराइजेशन किसको कहते हैं, तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन चल रहा है, और किस तरीके का इंटरेक्शन चल रहा है कि Na+ Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और Cl- के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी Na+ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, इसी को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो जो म्यूचुअल इंटरेक्शन चल रहा है इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। तो अगर पोलराइजेशन को हमको डिफाइन करना हुआ तो पोलराइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए, द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करता हूं, तो कोवैलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगा। और इसी तरीके से कोवैलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करता हूं कि कोवैलेंट कैरेक्टर, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ होता डिपेंड करेगा डायरेक्टली किस पर, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, इस पे डिपेंड करेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर अधिक होगा तो उस आयनिक कंपाउंड में, उस आयनिक बॉन्ड में आप देखोगे कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। अगर एनायन की पोलराइजेबिलिटी अधिक होगी तो उस आयनिक बॉन्ड में, उस आयनिक कंपाउंड में उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी अधिक होगा। और ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ एक ऐसे रिलेशंस बताता हूँ, उन रिलेशंस को अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे रिलेशंस बताने जा रहा हूँ। देखिए ये रिलेशन क्या है, एक एक बात को समझते हैं कि किस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि कोवैलेंट कैरेक्टर अगर आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में देखा जाए तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगा। तो ये देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि कोवैलेंट कैरेक्टर, और ये कोवैलेंट कैरेक्टर किस में है, इन आयनिक बॉन्ड या ऑफ आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगा। ये देखिए, ये पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है। कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी अधिक होगी उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। और कैटायन का ये जो पोलराइजिंग पावर है, ये आप देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्जेज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब है कि अगर दो आयंस के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं, दो कैटायंस के बीच में कंपेयर करते हैं, तो एक ऐसा कैटायन जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है उसके कंपेयर में दो पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन का पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। दो के कंपेयर में तीन पॉजिटिव चार्ज वाले का कैटायन का पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के नंबर बढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ रहे हैं, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। और ये आप देखो कि अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो आप जानते हो कि साइज ऑफ कैटायन छोटा हो जाता है। तो यानी कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो साइज ऑफ कैटायन के साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कैटायन का साइज छोटा हुआ तो कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा उस आयनिक बॉन्ड में, और अगर कैटायन का साइज बड़ा हो गया तो ऐसी कंडीशन में उस आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन।
इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एनायन के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो ये देखिए कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली अभी मैंने बताया था कि एनायंस के पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये देखिए ये क्या कहलाएगा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन पर डिपेंड करेगा। एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी अधिक होगी उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। और ये एनायन की पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन एनायन। तो ये देखिए ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेज प्रेजेंट ऑन एनायन, इस पर डिपेंड करेगा। और आप जानते हो कि किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है साइज ऑफ एनायन से है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा। एनायंस के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा। जब कम लगेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन के डिस्टॉर्शन के अपने पाथ से डिवीजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इजीली कैटायंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये बातें, ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, एक एक बातों को ध्यान रखिएगा। अब ये जो फजान रूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, एक एक बात को हम लोग समझते हैं। पहले जैसे हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ कैटायन की बात करते हैं, आइए देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज ऑफ कैटायन, बस यही रिलेशन के बेस पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम लोग साइज ऑफ कैटायन की बात करते हैं, पहला फैक्टर हो गया साइज ऑफ कैटायन। ये देखिए फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये है साइज ऑफ कैटायन। अगर हम लोग कैटायन के साइज के बारे में बात करते हैं तो क्या देखेंगे कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, ये कोवैलेंट कैरेक्टर कैटायन के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा उस आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये देखिए ये कोवैलेंट कैरेक्टर, अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये इन्वर्सली डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन का। यानी कि किसी कैटायन स्पीसीज का साइज जिस पर पॉजिटिव चार्ज है जितना छोटा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। अगर साइज बड़ा हो गया तो ऐसी कंडीशन में कोवैलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे अगर मान लीजिए कि ये LiCl लिथियम क्लोराइड, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड है। और ये देखिए KCl, इसमें भी पोटेशियम क्लोराइड, इसमें भी आयनिक बॉन्ड है। अब अगर हम LiCl और KCl दोनों में आयनिक बॉन्ड है, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा? तो अगर हम लोग देखें तो ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। Cl- का साइज और यहाँ पे Cl- का साइज दोनों इक्वली है, तो Cl- की बेस पे तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लिथियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन लिथियम आयन का साइज पोटेशियम आयन के साइज से बहुत छोटा है। यहाँ पे आप देखोगे कि साइज ऑफ लिथियम आयन इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ पोटेशियम आयन। तो अगर साइज ऑफ कैटायन छोटा हुआ तो पोलराइजिंग पावर अधिक होगा, पोलराइजिंग पावर अधिक होगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस में अधिक होगा? LiCl में। तो ये देखिए ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। ये कोवैलेंट कैरेक्टर का मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया और इसका रीजन क्या है? R मैं लिख रहा हूँ, R का मतलब रीजन, क्योंकि लिथियम आयन का साइज पोटेशियम आयन के साइज के कंपेयर में बहुत 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 कम होता है। फिर इसी तरीके से मैं दूसरी बात जो तक कर रहा हूँ, साइज ऑफ एनायन। अगर साइज ऑफ एनायन की बात करते हैं तो इसको भी देख लें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज ऑफ एनायन। एनायन के साइज से क्या रिलेशन है? अगर हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर देखते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर
इन आयनिक बॉन्ड, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है साइज ऑफ एनायन पर डिपेंड करता है। किसी एनायन का साइज जितना बड़ा होता है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होता है, और अगर एनायन का साइज छोटा हो गया तो ऐसी कंडीशन में कोवैलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। अब इस बात को अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से देखना समझते हैं चाहते हैं तो देखिए, जैसे ये लिथियम फ्लोराइड हो गया, ये लिथियम क्लोराइड हो गया, ये देखिए बेटा ये लिथियम ब्रोमाइड हो गया, ये लिथियम आयोडाइड हो गया। ये सभी जो लिथियम के हाइलाइड हैं सभी में आयनिक बॉन्ड ही प्रेजेंट हैं, क्योंकि लिथियम अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन देता है और फ्लोरीन उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है। तो सभी तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन देखें कि किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक है, किस आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक है। तो अगर आप देखते हो कि यहाँ पे भी लिथियम है, यहाँ भी लिथियम है, यहाँ भी लिथियम है, यहाँ भी लिथियम है, तो लिथियम आयन का साइज हर जगह सेम है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है, क्लोराइड आयन के कंपेयर में ब्रोमाइड आयन का साइज बड़ा है, ब्रोमाइड आयन के कंपेयर में आयोडाइड आयन का साइज सबसे बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड में सबसे अधिक होगा, इससे कम जो था लिथियम ब्रोमाइड में होगा, इससे भी कम किस में होगा, लिथियम क्लोराइड में होगा, और सबसे कम किस में होगा, लिथियम फ्लोराइड में होगा। यानी कि ये देखो, ये जो मैंने बताया ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। और ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोडाइड आयन का साइज सबसे बड़ा है। इसके पीछे रीजन क्या है? साइज ऑफ आयोडाइड आयन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ब्रोमाइड आयन, है ना। और इसी तरीके से Cl माइनस, और सबसे छोटा साइज होता है किसका है, फ्लोराइड आयन का, तो इसका सबसे बड़ा साइज है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक होगा। ये दूसरा मैंने आपको पैटर्न बताया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो अगला जो था पैटर्न अगर आप देखते हो तो चार्ज ऑन कैटायन और एनायन के बेस पर हम लोग देखें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। अगर चार्ज ऑन कैटायन और एनायन के बेस पे देखें तो क्या समझ में आता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो ये देखिए जो थर्ड फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये क्या है, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। तो अगर इसके बेस पर हम लोग देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। इस पे डायरेक्ट रिलेशनशिप डिपेंड करता है। इस रिलेशनशिप को आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कैटायन पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप क्या देखोगे कि उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और सेम चीज किस पे डिपेंड करेगा, एनायन पे भी डिपेंड करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये NaCl है, ये MgCl2 है और ये AlCl3 है। ये तीनों ही आयनिक कंपाउंड हैं, तीनों में ही आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे देखें तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इस क्लोरीन, तीनों क्लोरीन पर एक एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्लोराइड आयन का साइज सब जगह सेम है, तीनों मॉलिक्यूल्स में सेम है। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये जो सोडियम है, इस सोडियम पे आप देखोगे तो कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इस मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और इस एल्युमिनियम की बात करते हैं तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज जो किस में है, अधिक, एल्युमिनियम वाले में अधिक है।
तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे देखें तो एल्युमिनियम AlCl3 में कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक होगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर कम होगा। फिर इसके बाद MgCl2 में, और सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर किस में है, NaCl में। तो हम लोग कह सकते हैं, इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ये कोवैलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये बात आप समझिएगा। अब इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं एनायन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप जानते हो कि ये देखिए, ये लिथियम फ्लोराइड बन गया। यहाँ पे देखिए ये लिथियम का ऑक्साइड है, और ये देखिए ये लिथियम का नाइट्राइड है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो लिथियम पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी लिथियम पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी लिथियम पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम आयन का साइज हर जगह कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब 3 नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक होगा, इससे कम कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें होगा, और सबसे कम लिथियम फ्लोराइड में होगा। तो ये क्या है, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ये देखिए बेटा जी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ये जो ऊपर मैंने रिलेशन बताया उसी को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं आपको एक फैक्टर और बताने जा रहा हूं जो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन से रिलेटेड है, डी वाला फैक्टर। इस फैक्टर को हम लोग समझते हैं। ये डी फैक्टर क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन से रिलेटेड है, और ये क्या है, किसके बेस पर ये कहा गया है, इस बात को समझते हैं। अगर हम लोग डी वाले फैक्टर की बात करते हैं तो डी फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अगर हम लोग 2 आयनिक कंपाउंड ऐसे ले रहे हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, जिनका साइज भी सेम है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, तो ऐसी कंडीशन में किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर डिपेंड करेगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ऐसी कंडीशन में उस पर डिपेंड करता है जिसमें स्यूडो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा। स्यूडो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, तो ये देखिए कोवैलेंट कैरेक्टर ये डायरेक्टली उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, उस कैटायन पे डिपेंड करेगा जिसमें स्यूडो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिएगा कैटायन हैव स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। अब ये बातें आपको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इस एग्जांपल से समझिएगा आप। देखिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल CuCl है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल क्या है NaCl है, इसमें भी आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, सबको पता है। अगर यहाँ पे देखें तो क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज, तो दोनों क्लोरीन सेम है, दोनों का साइज सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, एक एक नेगेटिव चार्ज है दोनों पर। अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये कॉपर है, इस कॉपर पे भी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों का साइज भी सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिखाई दे रहा है, वो तो सेम है ही, एक एक पॉजिटिव चार्ज है,
साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे कि Cu+ और Na+ का साइज भी सेम होता है। तो हम जब तक चार्ज के मैग्नीट्यूड के बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं और साइज भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वो कैटायन जिस पर स्यूडो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जिसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये Cu+ आया। Cu+ में जो तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 28 होते हैं। अगर न्यूट्रल होता तो 29 होता। जब एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं तो क्या हो गया, 2, 8 और 18 आ गया। ये देखिए 2, 8, 10 और 18 कितने हो गए, 28 हो गए। तो ये वाला जो 18 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसी को हम लोग कहते हैं स्यूडो नोबल। स्यूडो नोबल मतलब नोबल गैस का झूठ मूठ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, झूठा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हम लोग कहेंगे। अब इसी तरीके से अगर मैं Na+ की बात करता हूं तो Na+ के केस में आप देखोगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 11 होता है, न्यूट्रल होता तो 11 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप देखोगे कि कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन 10 हो गया तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जितने भी नोबल गैस होते हैं हीलियम को छोड़कर, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो ये देखोगे ये क्या है, ये ट्रू नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि वो कैटायन जिसमें स्यूडो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। तो यानी कि रिजल्ट क्या आ गया बेटा कि ये देखिए ये जो CuCl है इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर NaCl के कंपेयर में बहुत अधिक होगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ये कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यही सारी चीज़ें तो फजान रूल कहलाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा। जैसे CuCl में आप देखो कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है। NaCl में कोवैलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर अधिक होगा। तो ये बातें भी आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। और मैं आपको आगे के जब वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि फजान रूल का सॉल्युबिलिटी के साथ भी रिलेशन होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी के साथ भी रिलेशन होता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पे सीखेंगे आगे। अब जिस तरीके से आपने देखा कि पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में पाया जाता है, जिसको फजान रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी तरीके से पार्शियल आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड में। तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में। तो अब ये देखिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं और वहां पे कोई रूल नहीं है, एक सिंपल सी बात है। इस बात को फजान ने नहीं बताया था तो ये फजान रूल नहीं है। और हम क्या बताने जा रहे हैं, ये पार्शियल कोवैलेंट की जगह जो तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल आयोनिक। ये देखिए पार्शियल आयनिक कैरेक्टर और ये आयनिक कंपाउंड की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आयनिक बॉन्ड है उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। इसी तरीके से जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है। तो ये बातें किस पर डिपेंड करती है, जो भी हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड ले रहे हैं, जो भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ, एक एक बात को समझते हैं। मैं आपको इसको केस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए केस नंबर फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, पहला केस मैं बताने जा रहा हूँ। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 के इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में उसमें 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होगा और 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। तो ये देखिएगा, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इफ
डेल ई एन, डेल का मतलब डिफरेंस, ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ये 1.9 के इक्वल है तो ऐसी कंडीशंस में आप देखोगे कि उसमें 50% कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा और साथ ही साथ 50% उसमें आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा उस कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, उस कोवैलेंट बॉन्ड में। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल मैं बोलूं, इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो इसका बहुत ही पॉपुलर एक एग्जांपल हुआ हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल। इस HF मॉलिक्यूल में देखिए, इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन और शेयरिंग होती है, इसलिए इसको कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करता हूँ तो कितना होगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ये 4.0 माइनस 2.1 कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 1.9 हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसी तरीके से मैं आपको सेकंड केस बताने जा रहा हूं, केस नंबर 2। ये देखिए केस नंबर 2 बताने जा रहा हूं और ये केस नंबर 2 क्या है, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से कम है, 1.9 से कम का मतलब 1.8, 1.7, 1.6, 0.4, 0.9, 0.7 कुछ भी हो, लेकिन 1.9 से कम होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उस मॉलिक्यूल में ये मान लिया जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड है। ऐसे मॉलिक्यूल को कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एफ डेल ई एन की वैल्यू लेसर देन 1.9 है, 1.9 से कम है, देन जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सपोज टू हैव कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि उसको हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर डेल्टा ई एन की वैल्यू 1.9 से कम है, 1.9 से कम अगर 1.8 भी है तब भी लेंगे। इसका मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ, इस एग्जांपल को जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे ये देखिए ये HCl, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पर अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और हाइड्रोजन की 2.1 होगी। तो अगर इस मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं डेल्टा ई एन की वैल्यू, तो ये देखिए 3.0 में से 2.1, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से हमेशा लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 0.9 आ गई, जो 1.9 से कम है। इसलिए ऐसी कंडीशंस में इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोवैलेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे, और यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोल देंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 3.5 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन का 2.1 होता है। अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं तो अगर 3.5 में से 2.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 1.4 आएगी। ये 1.4 हो गया जो कि 1.9 से कम है। तो ऐसी कंडीशन में इस मॉलिक्यूल को भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल माना जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड मान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 में अगर आप देखते हो तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 3.5, कार्बन का कितना हो गया 2.5 हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया 3.5 माइनस 2.5 करेंगे तो ये कितना हो गया 1.0 हो गया। ये वैल्यू 1.9 से कम है, इसलिए इन सभी मॉलिक्यूल को क्या मान लेते हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल मान लेते हैं। इनमें कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जिस्टेंस समझ लेते हैं। फिर इसी तरीके से एक केस नंबर 3 है। अब केस नंबर जो था 3 क्या है जरा समझते हैं हम लोग कि केस नंबर 3 क्या है। आइए, ठीक उल्टा है। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से अधिक हो गया, 1.9 से अधिक का मतलब क्या हुआ,
2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कुछ भी हो, लेकिन 1.9 से अधिक होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उस मॉलिक्यूल को आयनिक कंपाउंड, आयनिक मॉलिक्यूल मान लेते हैं, उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आइए देखते हैं केस नंबर थर्ड। ये केस नंबर थर्ड देखते हैं। केस नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे इफ डेल्टा ई एन की वैल्यू बिटवीन टू एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1.9 से है, तो ऐसी कंडीशन में देन मॉलिक्यूल सपोज्ड टू हैव आयनिक बॉन्ड, और ऐसे मॉलिक्यूल को आयनिक कंपाउंड हम लोग कह सकते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इन बातों को आप कभी भूलिएगा मत, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, ये LiF है, लिथियम फ्लोराइड है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लिथियम फ्लोराइड यह ऐसा जता मॉलिक्यूल है जिसमें आयनिक कैरेक्टर अधिक होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होता है। अगर इस लिथियम फ्लोराइड की मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 और लिथियम की कितनी होती है, ये 1.0 होती है। तो अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाए, डेल्टा ई एन की वैल्यू तो कितनी होगी, 4.0 में से 1.0, तो ये कितना हो गया 3.0, जो 1.9 से काफ़ी अधिक है, दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि मुझे NaCl का दिखाना है, हम सभी लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड है ये, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन देख लें कैसे भाई। तो यहाँ पे ये देखेंगे, अगर ये क्लोरीन के देखें तो क्लोरीन का यहाँ पे आप देखोगे तो 3.0 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 0.9 होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया, ये 3.0 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये 1 अगर आप देखोगे तो 10 में से 9 होगा 1, फिर ये 2.1 हो गया। जब 2.1 हो गया तो ऐसी कंडीशंस में ये 1.9 से अधिक है ना, इसलिए इसको आयनिक कंपाउंड मान लिया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लोग KCl की बात करते हैं, या पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेता हूं और देखता हूं कि क्या ये आयनिक बॉन्ड में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होती है और पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8 होती है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो 2.8 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2.0 हो गया। 1.9 से अधिक हो रहा है, इसलिए इन सभी मॉलिक्यूल्स को मान लिया जाता है कि इनमें आयनिक बॉन्ड है और ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड हैं। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ ऐसा डेटा देने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर मैंने आपको बताया कि अगर 1.9 हुआ तो 50% आयनिक, 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। 1.9 से अधिक हो गया तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या मान लेते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड उसमें मान लेते हैं। 1.9 से कम हुआ तो उसको क्या मान लेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे कोवैलेंट, ठीक है ना। अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ कि कैसे, किसके बेस पर हम लोग जानेंगे ये सारी चीज़ें। तो आइए उस टेबल को बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और इन पॉइंट्स को आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया नोट का पहला पॉइंट यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है और उसके बेस पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 का हुआ तो इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, 50%। तो परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, वो भी 50% हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से कम है तो जाहिर सी बात है कि उसमें परसेंटेज कोवैलेंट आयनिक कैरेक्टर कम होने लगेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। जैसे अगर 1.9 से कम 1.2 हुआ
तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना हो गया, 30% हो गया। तो फिर कोवैलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 70%। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.8 हुआ तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 15% हो गया बेटा, 15% हो गया। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, 85% हो जाएगा। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.6 है तो ऐसी कंडीशन में उसमें आयनिक कैरेक्टर केवल 10% होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 90%। इसी तरीके से दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.2 है तो ऐसी कंडीशन में केवल उसमें 1% आयनिक कैरेक्टर होगा, यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, 99% होगा। तो ये देखिए ऐसे जो है जो 50% से कम वाले हैं, यहाँ पर 1.9 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले हैं, इन सभी को हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड के प्रेजेंस को मान लेते हैं। फिर इसी तरीके से अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से अधिक हो गया, जैसे मान लीजिए कि 2.2 हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 70% हो गया, तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना हो गया, 30%। अगर 2.8 हो गया तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, 86% हुआ, तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, केवल 14%। फिर अगर इसी तरीके से दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.2 है तो ऐसी कंडीशन में आयनिक कैरेक्टर 92% तक हो जाएगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, केवल 8% होगा। तो इसके आगे वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सभी को मान लेते हैं कि इनमें आयनिक बॉन्ड है, इनको आयनिक मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। फिर मैंने आपको नोट का दूसरा पॉइंट देखिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के कुछ फार्मूले हैं। दो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिया था। एक साइंटिस्ट लाइनस पॉलिंग ने दिया था, इसको पॉलिंग इक्वेशन कहते हैं, और दूसरे साइंटिस्ट हैनी और स्मिथ, दोनों साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, उसको हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन कहते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, जैसे पॉलिंग इक्वेशन में देखते हैं तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 18 काई ए माइनस काई बी इसके पावर 1.4। तो ये काई ए और काई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड एलिमेंट। फिर इसी तरीके से अगर हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हैनी और स्मिथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 ब्रैकेट में काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसको ए एलिमेंट मानेंगे, और जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको बी एलिमेंट मानेंगे। जैसे अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है हाइड्रोजन से, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन को ए एलिमेंट मानेंगे, और ये जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको बी एलिमेंट मानेंगे, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू में से लेसर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। अब मैं इसके बेस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूं कि कैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं इजी वे में। आइए देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कहा गया कि फाइंड आउट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन CH4। ये देखिए जैसे हमको निकालना है, क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमें फाइंड आउट करना है इन CH4 H2O NH3, इनमें फाइंड आउट करना है बाय यूज ऑफ हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। इस इक्वेशन के यूज से तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा, तो सारे आप एग्जांपल बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, सब में सेम पैटर्न अप्लाई होगा। जैसे मैं सॉल्व करता हूं और मैंने लिया CH4 मॉलिक्यूल लिया, ये CH4 मॉलिक्यूल में ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5 होती है, और ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1 होती है, सबको पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालता हूँ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर CH4 मॉलिक्यूल में, तो आप ये देखिए हैनी स्मिथ इक्वेशन में 16। अब मैंने क्या बोला कि जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसको ए एलिमेंट मानेंगे, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको बी।
तो काई ए माइनस काई बी ये फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है कि 2.5 माइनस 2.1 हो गया और प्लस 3.5 हो गया और फिर से 2.5 माइनस 2.1 हो गया इसका स्क्वायर। तो अगर इसको करते हैं तो ये देखिए 16 इंटू 2.5 में से 2.1 गया तो ये कितना होगा 0.4 होगा और प्लस यहाँ पे 3.5 हो गया और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0.4 का क्या हो गया स्क्वायर। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 16 चौक 64 हो जाएगा, यानी कि 0.64 हो गया, सॉरी ये 6.4 हो गया, ये देखिए ये 6.4 हो गया प्लस ये 3.5 इंटू 0.0 है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 0.16 आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 6.4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 पच्चे 80 होगा, 0 इन हैंड 8, 16 तियाँ 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो ये देखिए ये 56 हो गया। अब यहाँ पर 3 डिजिट के बाद जो था डेसिमल लगाना है तो 0.560 आ जाएगा। ये फिर से देख लीजिए 16 पच्चे 80 0 8 फिर 16 तियाँ 48 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा 0.560। अब अगर इसको हम लोग करते हैं तो देखिए कितना आ जा रहा है, ये देखें तो 0 हो गया, ये परसेंटेज आइनिक कैरेक्टर निकाल रहा हूँ। अब ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया और ये 6 हो गया, तो 6.960 परसेंटेज आ जाएगा, या इसको अप्रॉक्सीमेट में हम लोग ले सकते हैं लगभग 7% के आसपास ले सकते हैं, यानी कि इसमें केवल 7% आयनिक कैरेक्टर हो गया। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, अगर हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 100 माइनस 7 कर देंगे। देखिएगा अगर हम इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना चाहते हैं तो देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकलेगा। ये तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हुआ, इसी को मैं निकालना चाहता हूँ कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें निकालना चाहता हूँ, इन CH4 मीथेन में। तो कैसे हम लोग करेंगे, 100 माइनस 7% अप्रॉक्स माना है, तो लगभग जो था 93% इसमें क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इस तरीके से हम लोग देखिए बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का, H2O मॉलिक्यूल का, NH3 मॉलिक्यूल का, NaCl मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल जाएगा तो उसमें कितने कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, कितने परसेंटेज, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को लिखना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।